बाबरी मस्जिद का मामला फिर एक बार सुर्खियों में आ गया क्योंकि देश के मुख्य न्यायाधीश रहे चंद्रचूड़, जो रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट बेंच का हिस्सा थे, जिसने अयोध्या पर फैसला सुनाया था, उन्होंने न्यूज लॉन्ड्री और द न्यूज मिनट के लिए वरिष्ठ पत्रकार श्रीनिवासन जैन को एक इंटरव्यू दिया। और इस इंटरव्यू में उन्होंने ऐसी बातें बोली जो साफ तौर पर दिखाता है कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद को लेकर उन्होंने कैसा फैसला दिया था। इंटरव्यू में चंद्रचूड़ ने कहा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण ही एक फंडामेंटल एक्ट ऑफ डिसेक्रेशन था, यानी किसी पवित्र चीज या स्थान का अपमान करना था। यह बयान सिर्फ चौंकाने वाला नहीं है, बल्कि कई गंभीर सवाल खड़े करता है। यह कहना कि किसी धार्मिक स्थल का निर्माण ही किसी पवित्र स्थान का अपमान था, क्या यह विचार संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना से मेल खाता है? क्या यह बयान एक निष्पक्ष न्यायाधीश के मुंह से निकलना चाहिए था? जब देश की सर्वोच्च अदालत का कोई पूर्व प्रधान न्यायाधीश इस तरह की टिप्पणी करता है तो वो न सिर्फ एक समुदाय की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाता है, बल्कि समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण को भी बढ़ावा देता है। बाबरी मस्जिद को लेकर सालों से विवाद चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले तक ये सिर्फ एक जमीन का नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और न्याय का मामला बन गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में माना था साफ तौर से कि साबित नहीं हो सका कि मस्जिद किसी मंदिर को गिराकर बनाई गई थी। एएसआई की रिपोर्ट में इतना कहा गया था कि वहां एक संरचना मौजूद थी, मतलब स्ट्रक्चर मौजूद था, लेकिन उसमें यह नहीं कहा गया था कि वो मंदिर ही था, उसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई। जब अदालत के एक सदस्य और वो भी पूर्व प्रधान न्यायाधीश ये कहते हैं कि मस्जिद का निर्माण ही अपवित्र था, तो क्या ये उस फैसले की आत्मा के खिलाफ नहीं जाता जिसका वो खुद हिस्सा थे? ये बात और भी हैरान करती है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने न सिर्फ मस्जिद के निर्माण को अपवित्र कहा, बल्कि ये भी कहा कि इतिहास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या इतिहास को सिर्फ एक ही नजरिए से देखना ठीक है? अगर हम ये मान लें कि सिर्फ एक धार्मिक समुदाय का ही दृष्टिकोण सही था, तो फिर लोकतंत्र और न्याय की नींव कहां टिकेगी? क्या यह ठीक है कि एक न्यायाधीश खुद ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या इस तरह करे जैसे वो कोई पक्षकार हो? बाबरी मस्जिद का निर्माण ही कि किसी पवित्र चीज या स्थान का अपमान करना था। ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू में तब कही जब उनसे पूछा गया था कि 1949 में हिंदू समुदाय द्वारा बाबरी मस्जिद में की गई तोड़फोड़ क्या मुस्लिम समुदाय के दावे के खिलाफ नहीं जाती। इस पर खुद चंद्रचूड़ ने उल्टा कहा कि तो उस फंडामेंटल एक्ट ऑफ डिसेक्रेशन का क्या, मस्जिद का निर्माण ही तो एक अपवित्र करने वाला काम था। यह बयान इसलिए भी हैरान करता है क्योंकि जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चंद्रचूड़ ने खुद दस्तखत किए थे, उसमें साफ कहा गया था कि कोई ठोस सबूत नहीं है कि मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई। खुद एएसआई की रिपोर्ट भी यही साबित कर चुकी है कि मस्जिद से पहले वहां मंदिर को गिराया गया था, ऐसे सबूत नहीं मिले। और अब ये बाबरी मस्जिद को लेकर ऐसा बेतुका बयान दे रहे हैं। चंद्रचूड़ ने जो एएसआई की रिपोर्ट थी उसकी बात करते हुए कहा कि इतिहास में जो हुआ उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये है, जब इतिहास के सबसे जरूरी हिस्से पर ही पक्के सबूत नहीं है, तो फिर मस्जिद के निर्माण को सीधा अपवित्रता से क्यों जोड़ा गया? चंद्रचूड़ ने कहा कि क्या हम सब भूल जाएं? क्या हम इतिहास में जो हुआ उसे नजरअंदाज कर दें? अगर आप मानते हैं कि इतिहास में ऐसा हुआ और हमारे पास पुरातात्विक प्रमाण है, तो आप आंखें कैसे बंद कर सकते हैं? असल में जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो इतिहास को चुनकर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि मुस्लिम पक्ष ये साबित नहीं कर सका कि अंदरूनी आंगन पर उनका विशेष कब्जा था, लेकिन हिंदू पक्ष ये दिखा सका कि बाबरी आंगन, जहां 1949 में राम की मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसमें राम चबूतरा भी शामिल था, उन पर लगातार कब्जा और पूजा होती रही। इन दोनों क्षेत्रों के बीच ये अंतर कोर्ट के अंतिम निर्णय में महत्वपूर्ण बना, जिसमें पूरे विवादित स्थल को हिंदू पक्ष को सौंपा गया और सरकार को मस्जिद के लिए दूसरी जमीन देने का निर्देश दिया गया था। इन सब के अलावा भी बहुत कुछ चंद्रचूड़ ने इस इंटरव्यू में कहा जो वरिष्ठ पत्रकार श्रीनिवासन जैन से वो कह रहे थे, और ये भी दिखा दिया उन्होंने कि उनकी मुसलमानों को लेकर सोच कैसी है और उन्होंने कैसे ये फैसला दिया था। इस इंटरव्यू के सामने आने के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा कहती हैं कि चंद्रचूड़ से जुड़ी सारी चीजों को मिटा देना चाहिए, ये व्यक्ति न्यायपालिका पर कलंक है। और इन्हीं के साथ पत्रकार मुकेश कुमार भी लिखते हैं कि श्रीनिवास जैन का शुक्रिया, उन्होंने चंद्रचूड़ के अंदर संघ ही निकालकर सामने रख दिया। अभी तक ये जज का मुखौटा लगाए हुए थे। जजमेंट में लिखा है कि ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले, बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। आप कह रहे हैं कि तोड़कर बनाई गई, और तोड़कर बनाई गई तो बाबरी मस्जिद का तोड़ा जाना भी गलत नहीं कहा जा सकता। जरूर देखिए, यह आदमी हिरण की खाल में भेड़िया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, वो भी भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, कैसे ऐसे फैसले दे सकते हैं? कैसे ऐसे बयान दे सकते हैं? क्या इस तरह के बयानों से संदेश नहीं जाता कि अदालतें भी अब आस्था और जनभावनाओं के दबाव में फैसले सुनाती हैं? क्या यह तय कर लिया गया है कि किसी भी मुस्लिम धार्मिक ढांचे को इतिहास के एक पक्ष के अनुसार गलत ठहराया जा सकता है? भारत जैसे विविधता भरे देश में, जहां हर धर्म और संस्कृति की गहराई और विरासत है, वहां किसी एक धार्मिक स्थल के निर्माण को ही अपवित्र कह देना बेहद खतरनाक सोच है। यह सोच सिर्फ एक इमारत को नहीं, बल्कि पूरी की पूरी एक कौम की धार्मिक भावना को अपमानित करती है। खुद इस इंटरव्यू में चंद्रचूड़ ने क्या क्या कहा, उसकी कुछ बातों को अपने ट्विटर पर साझा करते हुए वरिष्ठ पत्रकार श्रीनिवासन जैन लिखते हैं कि बाबरी मस्जिद का निर्माण ही एक फंडामेंटल एक्ट ऑफ डिसेक्रेशन था, यानी किसी पवित्र चीज या स्थान का अपमान करना था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा। यह एक चौंकाने वाला बयान खासकर इसलिए है क्योंकि जिस फैसले को उन्होंने को ऑथर्ड के रूप में लिखा
उसमें साफ कहा गया कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किए गए कि क्या पहले की किसी स्ट्रक्चर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश में अब धार्मिक स्थलों को उनके निर्माण की तारीख और जमीन की खुदाई के आधार पर पवित्र या अपवित्र घोषित किया जाएगा। चंद्रचूड़ का यह बयान साफ दिखाता है कि उनकी सोच कितनी पक्षपाती रही होगी। पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कानून की किताब से ज्यादा आस्था को तरजीह दी, जैसा फैसला किसी न्यायिक प्रक्रिया से नहीं बल्कि किसी धार्मिक प्रार्थना के बाद लिया गया हो। और अब जब वो ऐसे बेतुके और एक तरफा बयान दे रहे हैं तो लोग उन्हें सिर्फ अधूरे फैसलों के लिए नहीं बल्कि उनकी सोच को उजागर करने वाली बातों के लिए भी याद रखेंगे। ये दुख की बात है कि एक न्यायाधीश जो निष्पक्षता और संतुलन का प्रतीक होना